बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल ने लद्दाख के करगिल जिले को हेपेटाइटिस बी से पाक करने के बाद एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। याद रहे कि करगिल में हेपेटाइटिस बी की शरह मुल्क में सबसे ज्यादा थी, इसका तेजी से फैलाव भी हो रहा था। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने सख्त मेहनत करके पूरे करगिल में जांच और वैक्सीन की मदद से इसे कंट्रोल करने में अहम रोल अदा किया। इसके लिए इस साल बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर को रियासी सतह के अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने अब करगिल में महिलाओं की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले सेंट्रीपीड्स और उनसे माहौल और सेहत को होने वाले नुकसान के सिलसिले में काम करने का अमल शुरू किया है। डॉक्टर नसरीन ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। उन्होंने सैनिटरी पैड से माहौल को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सेंटर के नए मिशन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बात की। इस मिशन के मकासद के बारे में जानकारी दी गई। हिल काउंसिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। चूंकि मिशन हेपेटाइटिस एक मेगा प्रोजेक्ट था जो हमारे सोच से बाहर था, बट समहाउ लोगों की कंट्रीब्यूशंस, लोगों के जो काविशें हैं, हमारे मेंबर्स की जो काविशें हैं और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को जो सपोर्ट हमें टाइम टू टाइम रहा है, वो तकरीबन पाए तकमील तक पहुंचा दिया। हमारा अब ये सेकंड मिशन हमने हाथ में उठाया है। ये भी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो हमारे सोसाइटी में एज ए टैबू या स्टिग्मा आप कहें लिया जाता है इसको। तो इसको, इस टैबू को, जैसे हमें हेपेटाइटिस का जो मिशन है उसको इम्प्लीमेंट करने में 10 साल कम से कम हमें लगे, तो उसके साथ भी तो टैबू एसोसिएटेड था, जुड़ा हुआ था। तो इसके साथ जो टैबू है वो उससे भी बुरा है लोगों में, हमारे खासकर जो पेरिफेरल जो हमारे जो वुमेन फोक हैं। तो इस टैबू को, हालांकि सिर्फ ये फीमेल में ही नहीं है, क्योंकि मेल भी इस चीज़ को नेगलेक्ट कर लेते हैं और इस टॉपिक को छेड़ते ही नहीं है, इसको बुरी नज़र से देखते हैं। तो इसको भी निकालने में हमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बट समहाउ हमने इस मिशन को अपने हाथ में लिया है। हम उम्मीद रखते हैं कि हम इसमें कामयाब रहेंगे, क्योंकि मेरे टीम के साथ ऐसे जो डायनेमिक और एंथुसियास्टिक जो टीम जुड़ा हुआ है, जिसका हेड हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नसरीन हमारे वाइस प्रेसिडेंट कर रहा है, मुझे कोई शक नहीं कि हम इसमें कामयाब ना हो जाएं। बिल्कुल डेफिनेटली हम इसमें हत्तुल इम्कान अपना सब कुछ दाव पे लगाएंगे। अपने जो इसमें जो मेहनत जो है वो लगा के हम इसको इंशाअल्लाह जल्दी हम इसको अपनी कामयाबी तक पहुंचा देंगे। एक डिस्कशन इनका ऑलरेडी शुरू हो चुका था, लेकिन क्योंकि ये लोग सारे मेल मेंबर्स थे तो इनको थोड़ा ये डर था कि कहीं हम लोग इस मैसेज को करगिल में पहुंचाएं तो कुछ अच्छा नहीं रहेगा। ये एक लड़कियों के लिए मतलब एक एक्सेप्टेबल नहीं होता है कि कोई लड़का आके उनको मेंस्ट्रुअल के हाइजीन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बोले। तो जब से हम इलेक्शंस के बाद हमने वाइस प्रेसिडेंट हम बने तो हमने ये स्टार्ट किया। फुल फ्लेज अभी हुआ है इनॉग्रेशन के बाद। उससे पहले मैं भी डरती थी। मैंने सर को, हम बोलते थे, डिस्कस करते थे कि पहले हम देख लें कि पायलट स्टडी करके कि कैसा होगा, तो उसके बाद ही हम लड़कियों का रिस्पांस देखने के बाद जो शादीशुदा नहीं है खासकर वो मेंस्ट्रुअल कप्स को एक्सेप्ट कर रही हैं कि नहीं। जैसे कि आपने बोला कि एक हिस्टोरिक इवेंट हो सकता है, लेकिन तभी जब हर कोई इस्तेमाल करे। अब लड़कियां छोटी इस्तेमाल करने से हिचकिचाती थी, तो इसलिए हमने जब पायलट स्टडी में देखा कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया,